नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी और महाराजगंज लोकसभा सीट पर चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन और उनकी सहयोगी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराज वालों ने बिहार को सिर्फ कट्टा, बारूद और माफिया वाला राज्य बना दिया है। ये लोग नौकरी के नाम पर जमीन लिखवा लेते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। दिन रात मेहनत कर रहा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तरसा कर रखा। गरीब और गरीब होता रहा। इन 60 सालों में इन लोगों ने बड़े बड़े महल बना लिए। स्विस बैंक में अकाउंट खुल गए। आपके पास पेट भरने को अन्न नहीं था। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। साथियों, 21वीं सदी का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस, आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर। सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। तो वहीं दिल्ली की अपनी पहली चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जब 400 पार की बात आती है तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चक्कर आने लगता है।
दोनों दल मिलकर भी 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। उनको भय होता है। वे जनता से 400 पार की हकीकत पूछते हैं। उन्हें एक ही जवाब मिलता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है, अराजकता फैलाता है, हर समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को ये प्रश्रय देते हैं। और इनके संबंध पंजाब में किन लोगों से हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाहीन बाग की घटना और शाहीन बाग की घटना के बाद जिस प्रकार से इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए तो बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन इस समय घबराया हुआ है तो यूपी के बुलडोजर से घबराया हुआ है। इनको मालूम है कि इन दंगाइयों का उपचार उत्तर प्रदेश के पास है और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब इन माफिया और दंगाइयों के ऊपर चढ़ता, इनकी छाती को रौंदते हुए आगे बढ़ता है, तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष से कोई दंगा नहीं हुआ। जब राम जन्मभूमि का फैसला आ रहा था तब भी ये कहते थे कि राम जन्मभूमि का फैसला आ गया तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने कहा देखो, ये नए भारत का नया यूपी है, अब दंगा नहीं होगा। देश की पहला राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की चार्जशीट दाखिल हो रखी है। देश के अंदर अगर आपको देखना है, कोई टॉप टू बॉटम सभी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश की राजधानी को परिमार्जन करने, इसकी शुद्धिकरण के अभियान को फिर से हमें अब इनको ताकतवर नहीं बनने देना है। बहनों और भाइयों, अगर आपका वोट इनको पड़ेगा तो ये लोग रक्त बीज जैसे फैल करके पूरे देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा पैदा करेंगे। हमें देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले लोगों को बेनकाब करना है। भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। भारत के विकास में बैरियर बने हुए लोगों को, उनके बैरियर को हटाना है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बाधक बने हुए लोगों को पूरी तरह बेनकाब करना है। और लोकतंत्र ने ताकत आपको दी है, लोकतंत्र की इस ताकत का उपयोग करिए। मैं आपसे अपील करूंगा कि बहनों और भाइयों, देश आपका है, वोट भी आपका है, आस्था भी आपकी है और फैसला भी आपका है। एक वोट भारत को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बना सकता है अगर मोदी जी के हाथों में आता है, कमल खिलता है तो। और बहनों और भाइयों, अगर गलत जगह बटन दबेगा तो बहनों और भाइयों, अभी तो अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ही झाड़ू लगा रही है, कल आपको भी झाड़ू लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसलिए कोई ऐसा काम मत करना जो हम सबके लिए समस्या खड़ी कर दे। और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सफाई होती है, न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहाँ पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा। फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दें, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। तो बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज लोकसभा की चुनावी जनसभा में प्रचार के दौरान मंच पर जाते समय मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी जगदंबिका पाल अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने उठाया। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। जगदंबिका पाल सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं, अचानक उनका पैर फंसता है और वो गिर जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भदोही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि 25 मई को वोट देने साइकिल से जाएं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि इस बार देश के प्रधान सांसद अपनी चोटों वाली सीट भी नहीं बचा पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि ईवीएम का 7 नंबर याद रखें। 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत 7 फेरों से होती है। न केवल महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, हमारे नौजवान जो मेहनत कर करके पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाते थे, जब भी परीक्षा देने गए तो जब परीक्षा दे करके घर लौटे हमारे नौजवान, हमारे छात्र नौजवानों को पता होगा कि इन सरकार के सब पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई और कोई एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और केवल अगर हम परीक्षा रद्द होने की वजह से जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं। और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के मां बाप भी इनके खिलाफ हैं। तो सोचिए, अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके मां बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से 3 लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे 3 में, तो बताओ 1 करोड़ 80 लाख लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का। बताओ कैसे मुकाबला करेंगे। केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और जब से ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनकी जान, उनको बीमारी और दिल की बीमारी भी ज्यादा होगी, तब से दिल्ली वालों ने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उससे अपनी फोटो गायब कर दी है। और जब वैक्सीन लगवाने वाले अपना सर्टिफिकेट देख करके जाएंगे तो बताओ जिन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई वो गायब हो जाएंगे कि नहीं गायब होंगे। हम तो बच गए, हमने नहीं वैक्सीन लगवाई। कोई और भी है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई? कुछ तो हमारी वजह से हाथ उठा रहे हैं, वैक्सीन लग चुकी है आपको। और ये हमारे जितने कर्मचारी और पुलिस के भाई लोग खड़े हैं, इनको तो सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई है। ये लगाना नहीं चाहते थे, फिर भी इनके लगवा दी। बताओ वैक्सीन कंपनी वालों से बीजेपी ने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा केवल वैक्सीन वाली कंपनी से नहीं, देश के बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूला है। जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते थे, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है,
जनता भी पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए। हजारों करोड़ रुपए लिए इन्होंने चंदा में, और चंदे की वजह से ही महंगाई है। जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया, वहीं चंदे की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। इसलिए हम तो वहीं आजमगढ़ के लालगंज लोकसभा क्षेत्र के सराय मीर में खरेवा मोड़ पर मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की जनसभा में अखिलेश यादव के आने के बाद जमकर बवाल हुआ। बेलगाम कार्यकर्ताओं द्वारा जब उपद्रव शुरू कर दिया गया, तब पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान जमकर कुर्सियां तोड़ी गई और कुर्सियों से एक दूसरे पर वार भी किया गया। अखिलेश यादव मंच पर बैठे रहे और संचालक लगातार लोगों से अपील करते रहे, लेकिन इसका यानी अपील का कोई असर नहीं पड़ा। मंच के सामने पहुंचने की होड़ के चलते चारों तरफ से कार्यकर्ता आपस में ही गुत्थम गुत्थी करने लगे थे, यानी आपस में ही भिड़ने लगे थे। पुलिस कर्मियों को स्थिति को संभालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा और किसी प्रकार से लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि छठवें चरण में आजमगढ़ में 25 मई को मतदान को लेकर अखिलेश यादव की जनपद में यह पहली जनसभा थी, लेकिन इसमें जिस प्रकार से हंगामा हुआ वह एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया। हालांकि मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद जनसभा को फिर से शुरुआत किया गया और अखिलेश यादव ने अपनी बातों को रखा। उनसे नोट करता हूं कि खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलिया से है, जहां ओम प्रकाश राजभर बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ओम प्रकाश राजभर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गर्मी है, मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है। और आगे उन्होंने कहा कि यह गर्मी तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनवा देती। और अखिलेश यादव के ट्वीट पर उन्होंने कहा कि उनके राज्य में होता होगा, इस राज्य में नहीं होता है। ये झूठ बोलने में माहिर हैं, वो एडिटिंग है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी वो दोनों बच्चा है, हम उनके चच्चा हैं। कांग्रेस, सपा और बसपा दगे हुए कारतूस है। कोई 4 बार सत्ता में रहकर 40 बार सत्ता में रहकर के विपक्ष कहता है कि यह एक गाड़ी से चलता है। पूरे प्रदेश में गर्मी है, मोदी जी के नाम की गर्मी है, योगी जी के नाम की गर्मी है, राजभर के नाम की गर्मी है। और ये गर्मी तब तक नहीं समाप्त होगी जब तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बना लेगी, तब तक ये गर्मी समाप्त होने वाली नहीं है। उनके राज्य में होता रहा होगा, इस राज्य में नहीं होता है। ये झूठ बोलने के माहिर लोग हैं। अच्छा, वहाँ खड़ा थे अखिलेश जी का, अरे ऐसा ही वीडियो बनता रहता है, हमारी मुड़ी काट के आप वाले में, आप वाला काट के हमरे में। यानी उनके आपका कहना है एडिटिंग था वो, और क्या था। अभी दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। देखिए, लड़ाई कहीं नहीं है। आप अपने यहाँ देख लें, क्या सलेमपुर में लड़ाई है, क्या बलिया में लड़ाई है, क्या गाजीपुर में लड़ाई है। चंदौली देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, लालगंज सलेमपुर देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, बांसगांव देखिए, गोरखपुर देख लीजिए, आपके बस्ती देख लीजिए। हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं लड़ाई नहीं है। एक तरफा वोट जनता एक तरफा वोट दे रही है, क्योंकि कांग्रेस, सपा, बसपा ये दगे हुए कारतूस हैं। ये 4 बार सत्ता में, कोई 40 बार सत्ता में रह करके अगर ये पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक को हिस्सा दिए होते तो हमारे साथ क्यों रहते, ये मोदी जी के साथ क्यों रहते, योगी जी पर विश्वास क्यों करते। इस नाते उन लोगों से विश्वास जनता का उठ गया है। जनता भरोसा की है मोदी जी पर, जनता भरोसा कर रही योगी जी पर। तक यही विपक्ष कहता था, जो आपका सवाल है, विपक्ष हमसे यही कहता था कि ये गाड़ी से चलता ही का लड़ाई लड़ेगा। अब विपक्ष को परेशानी हो गई है। अब वो क्या कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार, लखनऊ, दिल्ली, ओम प्रकाश राजभर डबल इंजन का हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहा है। तो वहीं अलीगढ़ में लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन फरार हो गई। दुल्हन घर से लाखों रुपए के जेवरात लेकर वहां से फरार हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। मामला थाना क्वारसी इलाके सुरेंद्र नगर का बताया जा रहा है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती का शव मिला। आपको बता दें कि बंद कमरे में युवती का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। मकान मालिक ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। आज थाना गुजैनी को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि मकान मालिक द्वारा सूचना दिया गया है कि एक लड़की जो अकेली किराए पे मेरे मकान में रहती थी, एक कमरा लेकर के उस कमरे से काफ़ी गंध आ रहा है। इस सूचना पर एसओ उज्जैनी तथा मैं स्वयं मौके पर पहुंचा। फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट मौके पर आ गई है। मृतका के परिजन भी मौके पे आ गए हैं। उनके और फील्ड यूनिट की देख रेख में वीडियोग्राफी कराते हुए कमरे का दरवाज़ा, जो दोनों दरवाजे बंद थे, उसमें से एक दरवाजे को खोला गया। वीडियोग्राफी कराते हुए तो अंदर देखा गया तो पाया गया कि दुपट्टे का आधा हिस्सा पंखे में लटका हुआ है और आधा हिस्सा इसके मृतका के गले में है। पंचायतनामा की कार्रवाई कराई जा रही है। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां गैर समुदाय के 2 युवकों के साथ मारपीट कर पुलिस के हवाले करने का मामला सामने आया है। सूचना मिलते ही बीजेपी कार्यकर्ता थाने पहुंचे और जमकर हंगामा कर दिया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर छेड़छाड़, लव जिहाद और कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है पुलिस। मैं शिकायत करने के लिए आया हूँ। क्यों आए? क्योंकि मेरी भतीजी सलामी पेपर देने जाती है, उसके साथ में जुनैद नाम का लड़का भी पढ़ता है, तो वो जबरदस्ती धन परिवर्तन करके शादी करना चाहता है। तो बार बार मना करने के बाद भी वो घर तक गया। आज लास्ट में था तो घर तक आ गया, जबरदस्ती खींचतान करने लगा। मेरे बहुत करा तो फिर बहुत ज़्यादा गोबंडे तक करने लगा। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो क्रियाविधि हो रही है कि मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों के साथ में जो जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा ना होना चाहिए। कब से परेशान कर रहे हैं? ये 4-6 दिन से मेरे संज्ञान में आया हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस तरह की गतिविधियां बिल्कुल बंद करें। ये मोमेंट लोग हिंदू लड़कियों शादी करने की जबरदस्ती सोचते हैं तो ना होनी चाहिए। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।